हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार यूट्यूब चैनल पे आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही हैं और इसमें हमने सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन। और ये क्लासेस आपके यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी के ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। यकीन माने दोस्तों, इन क्लासेस को जब आप फॉलो करके एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट, तब आपको अहमियत पता चलेगी कि कितनी महत्वपूर्ण ये क्लासेज या टेस्ट सीरीज हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, फ्री में आपको मिल रहा है, आप इसको अच्छे से नोट्स बनाएं अपने साथ ही, जो भी टेस्ट सीरीज मिल रहा है उनका भी अवलोकन करें और एक बेहतरीन रिवीजन आपका सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस का। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। आज देखेंगे उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लास 14। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो इसमें भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ जिसमें हम देखेंगे राज्य में स्थित प्रमुख आयोग। ठीक है, तो राज्य के जो भी प्रमुख आयोग हैं यानी कि कमीशंस हैं, इनको हम देखेंगे कब इनकी स्थापना हुई थी और कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है। अभी रिसेंटली कोई ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर आपका पूछ लिया था कि उत्तराखंड में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। और एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में जो महिला आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन दो तीन तरीके से बनेंगे एग्जाम में। यहाँ पे एक तरफ आयोग देगा, एक तरफ उनका स्थापना वर्ष दे देगा। ठीक है, या आपका सिंगल लाइनर एमसीक्यूज पूछेगा तो डायरेक्ट स्थापना का वर्ष पूछ लेगा। अब बहुत से आयोग ऐसे हैं जहाँ पर देखिए हमारी डेट्स अवेलेबल नहीं है, केवल ईयर अवेलेबल है। तो जहाँ पर डेट्स अवेलेबल होंगी, डेट्स के साथ में आपका इस्टेब्लिश जो ईयर है वो बताऊँगा। अगर जहाँ पर डेट नहीं है तो वहाँ पर केवल हम ईयर की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग की 2001 में। ठीक है, 2001 में। डेट है 30 जुलाई 2001। 30 जुलाई 2001 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है राज्य निर्वाचन आयोग का, हेडक्वार्टर है देहरादून में। मैक्सिमम जो हमारे कमीशंस हैं इनके हेडक्वार्टर देहरादून में। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं देखिए आपका राज्य योजना आयोग। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है। हालांकि अब उत्तराखंड राज्य ने भी इसकी जगह एक नए आयोग को गठित किया है जिसका नाम सेतु आयोग है, जिसको हम लास्ट में कवर करेंगे। तो राज्य योजना आयोग की स्थापना हुई थी उत्तराखंड में। ये भी आपका सन 2001 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 21 मार्च 2001। और मुख्यालय इसका कहाँ है, ये भी देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका लोक सेवा आयोग, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम बोलते हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आपका यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूकेपीएससी होता है, ध्यान रखना है आपने। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी आपकी, तो इसकी जो डेट है राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की 15 मई 2001। ठीक है, 15 मई 2001 को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, हरिद्वार में। लोक सेवा आयोग कहाँ है, हरिद्वार में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद देखिए आपका उत्तराखंड राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, जो राज्य में हमारा अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए जो कमीशन है, ओबीसी जिसको हम बोलते हैं, तो ओबीसी जो कमीशन था ये स्थापित हुआ था सन 2003 में। जहाँ पर डेट्स नहीं होंगी, मैं केवल ईयर लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में, देहरादून। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें संशोधन भी हुआ था। राज्य में जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संशोधित 2016 में किया गया था। ठीक है, कभी पूछता है कि संशोधन कब हुआ था इस कमीशन में, तो 2016 में हुआ था। अगला देखिए राज्य अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो राज्य में जो हमारा शेड्यूल कास्ट कमीशन है इसकी स्थापना हुई थी सन 2013 में। ठीक है, और इसके जो हमारे हेडक्वार्टर है वो भी देहरादून में ही है। ठीक है, अगला देखिए अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन। ठीक है, तो राज्य जनजाति आयोग, इसकी स्थापना भी सन 2013 में ही हुई थी, ध्यान रखेंगे। और मुख्यालय सेम हो गया, देहरादून में हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, कई बार इसमें आर्टिकल पूछता है, तो इसका जो गठन है देखिए, अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 338 में बताया गया है। ठीक है, एससी कमीशन 338 में, और एसटी कमीशन जो है वो है आर्टिकल 338 ए, 338 ए।
ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में बनता है, आपका जीएस में भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है किस अनुच्छेद के तहत हमारे ये स्थापित होते हैं। ठीक है, सेंटर में और स्टेट में। चलिए अगला देखिए, राज्य अल्पसंख्यक आयोग। तो माइनॉरिटीज जो कमीशन है, तो अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 27 मई 2005 को। 27 मई 2003 को, माफ़ कीजिएगा 5 बोल दिया मैंने। तो 27 मई 2003 को स्थापित हुआ था राज्य अल्पसंख्यक आयोग, और इसका भी जो मुख्यालय है देहरादून में स्थापित है। ठीक है, देहरादून में। नेक्स्ट देखिए आपका महिला आयोग। ठीक है, तो राज्य महिला आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी गया था पूर्व में। राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 13 मई 2013 को। ठीक है, तो 13 मई 2013 है, ध्यान रखना है आपने। और इसका भी जो मुख्यालय है देहरादून में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राज्य में देखिए ह्यूमन राइट कमीशन जो है, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राज्य, हाँ एक पॉइंट रह गया, इसको नोट कर लेंगे प्लीज़। राज्य महिला आयोग मैंने आपको बता दिया स्थापना कब हुई थी। राज्य महिला आयोग की स्थापना आपकी हुई थी 13 मई 2013 को। ठीक है, इसकी पहली जो अध्यक्ष थी, ये पूछता है, तो प्रथम अध्यक्षा जो थी इसकी, वो पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्षा का नाम था संतोष चौहान। ठीक है, संतोष चौहान। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पूछ लेता है। अगला देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी कि जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी आपका 19 जुलाई 2011, 19/7/2011 को ये स्थापित हुआ था राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और राज्य मानवाधिकार आयोग, इसका भी जो मुख्यालय है देहरादून में ही है, देहरादून। नेक्स्ट देखिए राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, तो जो हमारे चाइल्ड राइट्स होते हैं उनके लिए जो आयोग होता है, तो ये आपका 11 मई 2011 को स्थापित हुआ था। इसका भी जो मुख्यालय है देहरादून में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए सेवा का अधिकार आयोग। तो राज्य में जो सेवा का राइट टू सर्विस कमीशन है, तो सेवा का अधिकार जो आयोग है, ये सन 2014 में स्थापित हुआ। ठीक है, 2014 में स्थापित हुआ, और इसका भी जो मुख्यालय है देहरादून में है, देहरादून। नेक्स्ट देखिए राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको हम यूके ट्रिपल एससी के नाम से जानते हैं, यूके ट्रिपल एससी। ठीक है, उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, जिसमें ग्रुप सी की भर्तियां की जाती है जिस बोर्ड के द्वारा। यूके ट्रिपल एससी की जो स्थापना हुई थी वो आपका 17 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, 17 सितंबर 2014। और इसका जो मुख्यालय है रायपुर रोड में, आपने देखा होगा देहरादून में, डीवी कराने जब आप जाते हैं, लाल बिल्डिंग है पूरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 17/9/2014 को स्थापित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ध्यान रखना है आपने। और लोक सेवा आयोग आपका 2001 का है। ठीक है, दोनों में ध्यान रखिएगा। अगला देखिए राज्य किसान आयोग। तो राज्य में जो किसान आयोग की स्थापना हुई थी, ये सन 2016 में हुई थी, किसान आयोग। ठीक है, और राज्य किसान आयोग का जो मुख्यालय है वो भी देहरादून में ही है। अगला देखिए ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग। तो देखिए ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, तो देखिए उत्तराखंड में आप सभी को पता है पलायन की समस्या एक प्रमुख समस्या है, माइग्रेशन। और इसके लिए ही उत्तराखंड में एक हमारा अलग से आयोग बनाया गया जिसका नाम था ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग। ये आपका स्थापित हुआ था 17 सितंबर 2017। ठीक है, तो 17 सितंबर 2017 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो पौड़ी गढ़वाल में, ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय है पौड़ी गढ़वाल में, देहरादून में नहीं है इसका। ठीक है, इसका पौड़ी में है। हालांकि सरकार के द्वारा इस कमीशन का जो है नाम चेंज किया गया है थोड़ा। ठीक है, इसका जो वर्तमान नाम है वो है ग्रामीण विकास, वर्तमान नाम है इसका ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग। ठीक है, ये इसका नया नाम है। स्थापित जब हुआ था तब नाम था ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग।
या सिंपली पलायन आयोग कहा जाता था, बट अब नया नाम है इसका ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग। ठीक है, 17 सितंबर 2017 स्थापित हुआ, पौड़ी में मुख्यालय है। पौड़ी गढ़वाल में ही सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है राज्य बनने के बाद। अगला देखिए, मैंने आपको बताया था राज्य योजना आयोग की जगह हमारा स्टेट एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन उत्तराखंड कमीशन की स्थापना की गई, जिसको हम जानते हैं सेतु आयोग के नाम से, सेतु आयोग। ठीक है, अगर सेतु आयोग का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको याद रखना है स्टेट एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन उत्तराखंड। जैसे हमारा नीति आयोग है ना केंद्र में, तो नीति आयोग के तर्ज पर ही इसको बनाया गया है सेम। ठीक है, ये राज्य का एक थिंक टैंक है, ध्यान रखना है आपने, और विविध योजनाएं और अन्य चीज़ों के लिए इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। और ये सेतु आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑफिशियल जो डेट है 3 मई 2023 को ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कैबिनेट ने इसको अनुमोदित किया था। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है सेतु आयोग का, कि राज्य में जो भी हमारे कृषि से संबंधित क्षेत्र हैं, इसके अलावा इनोवेशन है, स्टार्टअप है, ये पूरा जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इस इकोसिस्टम को और मजबूत करना और नीति आयोग की तरह ही मतलब एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना नई नई चीज़ों के लिए, तो ये इसका काम है। ठीक है, ऐसे देखिए उत्तराखंड राज्य में एक गौ सेवा आयोग भी बनाया गया था, गौ सेवा आयोग, गाय की सेवा के लिए गौ सेवा आयोग। ठीक है, और एक गौ सेवा आयोग स्थापित हुआ था 2010 में। ठीक है, 2010, और इसका मुख्यालय भी देहरादून में। ठीक है, और एक लास्ट और नोट कर लीजिए, एक है हमारे राज्य में जो बिजली संबंधित समस्याओं के लिए रखा गया निगरानी के लिए विद्युत नियामक आयोग। ठीक है, तो विद्युत नियामक आयोग, तो विद्युत नियामक आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2002 में। ठीक है, 1 जनवरी 2002 को स्थापित हुआ था, और इसका भी हेडक्वार्टर है देहरादून में। ठीक है, तो ये है भैया राज्य में स्थापित कुछ प्रमुख आयोग, इतने आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। ठीक है, इतने तो आपको याद रखना है। एक दो कुछ फैक्ट यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, देखिए बताना आपको जो ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले तो देखिए आपका किसान आयोग, जो मैंने बताया आपको, किसान आयोग जो कि सन 2016 में स्थापित हुआ था देहरादून में। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बना था जिसने किसान आयोग को स्थापित किया था, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक पॉइंट हमारा है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य लोक सेवा आयोग सबसे पहले तो 6 सदस्यीय आयोग है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे NP नवानी जी। ठीक है, NP नवानी, नाम आपको याद रखना है, पूछा गया पूर्व एग्जामों में, तभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास थी। ठीक है, इन सभी आयोगों को आप अच्छे से याद कर लें, एग्ज़ाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं इनमें से तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा दोस्तों, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जय हिंद, जय देवभूमि।